हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कतर एयरवेज की तरफ से निकली 2 जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसके लिए ऑल इंडिया से यानी इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं एंड मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो इंटरव्यूज हैं ये 2 इंडियन सिटीज में होने वाले हैं, दिल्ली एंड बैंगलोर। दिल्ली में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 19 फेब है, लेकिन बैंगलोर में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30 जनवरी है। यानी अब आपके पास बैंगलोर वाली जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रही हूँ, बट आपने नोटिस किया होगा पिछले वीक में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और जैसे ही मुझे थोड़ा सा ठीक फील होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट थिंग मैंने जॉब वैकेंसीज चेक की और उसके ऊपर वीडियो बनाई। इसलिए थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं हम इसके लिए। सिर्फ 2 दिन हमारे पास बाकी हैं बैंगलोर वाले जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन दिल्ली वाले के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड, सिबलिंग या कज़न के साथ बैंगलोर वाली जॉब वैकेंसी शेयर करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसे आज ही शेयर कर दें ताकि उनको भी थोड़ा सा अप्लाई करने का टाइम मिले। तो ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, जाके इंटरव्यू देने की डेट नहीं है, विच मीन्स अगर आप अभी भी बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो ये 2 सिटीज़ हैं, दिल्ली एंड बैंगलोर। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी सिटी में इंटरव्यू क्यों नहीं है, जब हमारी सिटी में होगा हम तब जाके देंगे। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहली ये कि कतर एयरवेज के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ये मोस्टली Tier 1 सिटीज़ में ही होते हैं, यानी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता जैसी सिटीज़ में ही ये इंटरव्यू होते हैं। अनलेस यू कम फ्रॉम अ Tier 1 सिटी देन ओनली यू शुड वेट फॉर इंटरव्यूज इन योर सिटी। अदरवाइज अगर आप Tier 2 सिटीज से भी आते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी सिटी में इंटरव्यूज हों, इसलिए आपको एनीवे बाद में भी ट्रैवल करना ही पड़ेगा। सेकेंड, अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटरव्यू की डेट, प्लेस, टाइमिंग्स अभी नहीं आएंगे। सिर्फ इतना बता दिया गया है कि ये जो इंटरव्यूज हैं फ्यूचर में दिल्ली एंड बैंगलोर में होंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत सारी कंट्रीज में जब कतर अपना इंटरव्यू ड्राइव कंडक्ट करता है तो सीधा वॉक इन इंटरव्यू रखता है, यानी आप बिना ऑनलाइन अप्लाई किए सीधा आके इंटरव्यूज दे सकते हैं। जब मैंने एयरलाइंस के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, यानी साल 2018, 2019, 2020 में भी कतर और काफ़ी सारी एयरलाइंस वॉक इन इंटरव्यूज करते थे, यानी आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस आने की वजह से, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने की वजह से इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आने लगे कि शुरू में सिर्फ 250-300 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आते थे, लेकिन अब 1000+ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरव्यूज लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसलिए उन्होंने एक सिस्टम रखा है कि आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, हम आपके अचीवमेंट्स देखेंगे, आपका CV पढ़ेंगे, आपने अभी तक क्या किया है, कि आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं है तो आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, क्या आपके पास ऐसे कोई अचीवमेंट्स हैं जो हमें दिखाएं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, या आपने अकेडमिकली अगर बहुत अच्छा अचीव किया है, कुछ स्पोर्ट्स में कुछ बहुत अच्छा अचीव किया, यानी आप बाकी क्राउड से कुछ तो आपने ऐसा किया हो कि आप थोड़े से अलग दिखें, थोड़े से बेहतर दिखें। और जब उन्हें ऐसा कुछ मिलता है आपके CV में, तब वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जवाब देते हैं, तब वो आपको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू रीच आउट करते हैं कि आपका इंटरव्यू बैंगलोर में या दिल्ली में जो भी सिटी आप पिक करते हैं वहाँ पे सो एंड सो डेट को, सो एंड सो टाइमिंग पे एंड सो होटल में होने वाला है। इंटरव्यू होटल के किसी रूम में नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ से थोड़ा घबरा जाते हैं कि होटल में क्यों इंटरव्यू होगा। होटल में जो ऐसे वेन्यूज होते हैं जहाँ पे मीटिंग्स हेल्ड हो सकती हैं या कोई इवेंट हेल्ड हो सकता है, सिर्फ वहीं पे ये इंटरव्यूज होते हैं। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको जाके फिर इंटरव्यू देना होगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिसका मतलब है कि अगर आप थोड़े से डाउटफुल भी हैं कि आप शायद यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तब भी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उनमें से हार्डली 5 to 6% लोगों को ही रिप्लाई आता है। इसलिए आप अप्लाई करके देख लो, अगर रिप्लाई आ जाएगा तब आप ट्रैवल कर लेना। बट सैडली ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि लोगों को रिप्लाई नहीं आता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इसकी जो इंटरव्यू लोकेशन है वो तो भले ही इंडियन सिटीज़ है, लेकिन जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये जॉब इंडिया में रह के नहीं करनी है। इसके लिए आपको जो दोहा है, जो कतर की कैपिटल है, कतर कंट्री की कैपिटल है दोहा, वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से आपका फ्लाइंग बेस होगा, वहाँ रह के आपको ये काम करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले ऑल इंडिया से, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
सेकंड, इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स मांगी गई है। कुछ लोग हमेशा पूछते हैं दैट आई एम 19 ईयर्स ओल्ड और 20 ईयर्स ओल्ड, कैन आई अप्लाई? देन नो, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 2 to 3 ईयर्स मोर, एंड जैसे ही आप मिनिमम 21 के हो जाएंगे तब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें मिनिमम आर्म रीच मांगी गई है 212 सेंटीमीटर्स, यानी आपको आपके शूज रिमूव करने होंगे। दीवार पे एक लाइन होगी 212 सेंटीमीटर के हाइट पे, जिसको आपको टच करना है। इसके लिए अगर आप अपने पैर थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं, यानी अपनी एड़ियां उचकाना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू टच दैट लाइन। आपके क्वालिफिकेशन में मिनिमम 12th पास मांगा गया है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी ईयर में कितने भी परसेंट के साथ अपना 12th क्लियर किया हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी, रिटन एंड स्पोकन दोनों में बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं, खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोलते वक्त फिलर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, एक फ्लुएंसी में बोल पाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। इसके अलावा पैशन फॉर सर्विस एंड एबिलिटी टू वर्क एज पार्ट ऑफ अ मल्टी कल्चरल टीम, विच मीन्स कतर, एतिहाद, एमिरेट्स जैसी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड से अपना रिक्रूटमेंट करती हैं, इसलिए इनकी एयरलाइन में सभी कंट्रीज, सभी रिलीजन के लोग काम करते हैं। और अगर आप दूसरी कंट्रीज एंड दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं, देन ओनली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। नेक्स्ट, एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस। ऑब्वियसली यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड यू शुड बी हेल्दी, जिसके लिए आपका एक मेडिकल भी होगा फाइनली सिलेक्शन से पहले, टू वर्क फॉर कतर एयरलाइंस, जो बाद में चेक हो जाएगा, बट अभी आप नॉर्मली हेल्दी हैं, ये रिक्वायर्ड है। एंड योर विलिंगनेस टू रिलोकेट टू डोहा, विच मीन्स आप फाइनल सिलेक्शन के बाद अगर डोहा में जाके काम करने के लिए तैयार हैं, then only you'll be selected. Now इसका प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे। बैंगलोर का अलग लिंक है, दिल्ली का अलग लिंक है। आप इन दोनों में से जिस सिटी में जाके इंटरव्यू देने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आपके ज्यादा पास पड़ती हो, मान लेते हैं आप ट्रेन से जाके इंटरव्यू देंगे तो जो भी आपके नियरेस्ट सिटी है या जहाँ पे आपके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स रहते हैं, सो दैट यू गेट टू स्टे फॉर 1 नाइट देयर, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हों, आपको उस लिंक पे क्लिक करके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें एक प्राइवेसी एग्रीमेंट आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, जिसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें या आप अपना सीवी अपलोड करें। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो आप डायरेक्टली पहले एक सीवी बनाएं, एंड ध्यान रखें वो जो सीवी है वही डिसाइड करेगा कि आपको कभी भी कतर से रिप्लाई आएगा या नहीं। सीवी अपलोड करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, आप कौन सी सिटी से हैं, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, क्या पहले आपने कभी कतर के लिए काम किया है, अगर आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो, जॉब से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो आपको आंसर करना है, एंड एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर देना है। तो इसमें मेजर जो आपका सिलेक्शन होता है इन रिस्पॉन्स और सीवी, आपने जो सीवी, जैसे कि मैंने बताया काफी सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपकी सीवी में या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐसा क्या है विच मेक्स यू स्टैंड आउट, जो आपको भीड़ से सेपरेट करे, आपने ऐसा क्या किया है अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आप डिजर्व करते हैं कैबिन क्रू बनना, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है या उसके बेसिस पे ही आपको रिप्लाई आता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप बहुत अच्छे से देख के समझ के अप्लाई कीजिएगा। फाइनली सैलरी की बात करते हैं, तो इसमें सैलरी क्योंकि आपको इंडियन करेंसी में नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया हर कंट्री के लोग वहाँ के काम करते हैं, तो जो कतर की करेंसी है, जब आपको उसके टर्म्स में सैलरी मिलेगी तो वो इंडियन करेंसी के हिसाब से करीबन 2 लाख रुपीस हो सकती है। शुरू में हो सकता है आपकी सैलरी में भी 70-80,000 रुपीस पर मंथ हो, बट विद टाइम वो बढ़ती जाएगी एंड इट कैन गो अप टू 4 lakhs पर मंथ। जो सीनियर क्रू हैं, जो एक्सपीरियंस्ड क्रू हैं, जिनको 5+ years का एक्सपीरियंस है, दे आर अर्निंग अराउंड 4 lakh plus per month with this airline. So that was all about this video. Thank you very much for watching. अगर आप और कैबिन क्रू वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दें, क्योंकि कुछ और इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो हायर कर रही हैं और मैं उसके ऊपर वीडियो कवर कर लूँगी।